आजकल कनाडा के अंदर जिसको देखो वो दुबई भाग रहा है। दुबई में प्रॉपर्टी ले लो, दुबई में नौकरी पकड़ लो, दुबई में रियल एस्टेट एजेंट बन जाओ या फैमिलियां रख के खुद दुबई चले जाओ, लेकिन दुबई ही दुबई सब जगह छाया हुआ है। आपको एक बात बताऊं, एक वक्त ऐसा भी था जब मैं खुद ऑलमोस्ट कनाडा छोड़ के दुबई वापस जाने को रेडी हो चुका था, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के। कनाडा आने के लिए कनाडा की लाइफ के बारे में तो मैं आपको बताता ही रहता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैंने सोचा आपको थोड़ी सी अपनी कहानी बताई जाए। तो कैसे हैं आप लोग? थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल एंड वाचिंग माय वीडियोस। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, घंटी वंटी बजा दो यार, जो सब होता है यूट्यूब पे। मैं एक छोटा सा क्रिएटर हूं, तो होपफुली आपके सपोर्ट से आगे हम इकट्ठे मिलके बड़े बनेंगे। आज की वीडियो में मैं अपनी थोड़ी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं कनाडा आया, लेकिन एक ऐसा टाइम भी था मेरी लाइफ में कि मैं कनाडा से बोरिया बिस्तरा बांध के वापस दुबई, जहां से मैं कनाडा आया था, भागने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। बात है 2018 की, जब हमने कैनेडियन पीआर के लिए अप्लाई किया, हम क्वालिफाई भी कर गए और 2019 में फाइनली हम कनाडा एज परमानेंट रेजिडेंट्स मूव हो गए थे दुबई से। आने से पहले मुझे पता था कि कनाडा की लाइफ बहुत अलग है दुबई से, वेदर वाइज, लोगों की मेंटालिटी वाइज, नेचर वाइज, एनवायरमेंट वाइज, और बहुत कुछ अलग होने वाला है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे, या हमें ऐसा लगा कि हम प्रिपेयर्ड थे। देखो यार, कनाडा हम लोग आए थे ये सब सोच के कि यहाँ पे एक ऐसी लाइफ मिलेगी जो कि ज्यादा स्टेबल होगी, यहाँ पे एक कल्चर बहुत ओपन और अलग मिलेगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें, स्पेशली बच्चों के लिहाज से अगर देखा जाए कि अपने किड्स के लिए एक ऐसी जगह हो सके जिसको वो घर बुला सके। देखो यार, जब आप किसी कंट्री में मूव होते हो ना, तो आपने कितने यूट्यूब वीडियोस देख लिए हो, कितनी उसके बारे में रिसर्च कर ली हो, लेकिन जब आप जहां पे जा रहे हो वहां लैंड करते हो, वहां रहना शुरू करते हो, ग्राउंड रियलिटी हिट्स यू देन। और वही मेरे साथ भी हुआ। मैं दुबई की ऐशो आराम, दुबई की इजी कंफर्टेबल लाइफ का एक रूटीन बन चुका था। घर पे काम वाली है, गाड़ी साफ करने के लिए लड़का रखा हुआ है, पेट्रोल भी भरा रहे हैं तो इंडिया की तरह कोई और भर रहा है, खुद से नहीं भरना है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको रियलाइज नहीं होता जब आप दुबई जैसी जगहों पे रहते हो, कि आपकी लाइफ से बहुत सारी छोटी छोटी टेंशंस आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, लेकिन जब आप असली में रहना शुरू करते हो कनाडा जैसी जगह में और ये सब काम खुद करना शुरू करते हो, तब आपको पता चलता है कि आपकी जिंदगी का कितना टाइम इन कामों में जा रहा है और आपको फालतू की भी एक एडिशनल टेंशन हो रही है। और यार मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, वेदर जो है कनाडा का, वो सब जानते हैं दुबई से बिल्कुल अलग, क्या बिल्कुल ऑपोजिट है। ये बात अब ऐसा तो नहीं है हम बच्चे हैं कि हमें पता नहीं थी, हमें सब कुछ पता था, लेकिन अगेन ग्राउंड रियलिटी, जब आपको वो -15-20 वाले बर्फीली हवाओं के थपेड़े मुंह पे पड़ते हैं ना भैया, तब समझ में आता है कि बर्फ सिर्फ पिक्चरों में ही अच्छी लगती है। भाई साहब, हम 50 डिग्री की गर्मी से आए थे, लेकिन यहां आने के बाद ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि भाई मैं अपना पसीना बहा लूंगा 50 डिग्री में, लेकिन ये -15 -20 डिग्री में 5-5 जैकेट्स और ये स्वेटर और ये सब पहन के मेरे से ना हो पाएगा भैया, हमसे ना हो पाएगा। कि वेदर को लेके भी मुझे बहुत बड़ा शौक लगा था और इस चीज को लेके भी मैं परेशान था, तो मेरे को लगा कि यार वापस दुबई चलते हैं, यहाँ मुझसे लगता नहीं मैं जिंदगी भर इस जगह पर रह पाऊंगा। दूसरी जो मुझे सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जिसने बहुत ही ज्यादा, जिससे मैं परेशान हुआ यार, वो था कि दुबई में बहुत फास्ट लाइफ है। यू नो, लाइक इंडिया में अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हो, दिल्ली मुंबई जैसे, तो वहां की आपको पेस ऑफ लाइफ पता है, तो वैसे ही दुबई में है, बट ओनली बेटर। एक तरीके से इंडिया का अपग्रेडेड वर्जन ही है दुबई, ये सब जानते हैं। तो मैं उस माइंडसेट से 6-7 साल रह के दुबई से कनाडा आया था। पता था लाइफ स्लो होगी, लेकिन मुझे ये लगा कि लाइफ बहुत बोरिंग है यार, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे तो करने के लिए कुछ नहीं होता, यहाँ पे बोर हो जाता है आदमी। अंधेरा सर्दियों में 3:30-4 बजे हो जाता है, आदमी करे तो करे क्या, सुस्त सुस्त आदमी कछुआ बन गया है यहाँ पे। मुझे लगा भाई ये जिंदगी मेरे लिए नहीं है, मैं अभी 35-36 साल का हूं, मैं इस जगह नहीं रह सकता, मुझे वापस अपने प्यारे दुबई ले चलो। और यार एज ए न्यू इमिग्रेंट सबसे बड़ी टेंशन जो आपको होती है वो है जॉब ढूंढने की, जॉब मिलेगी नहीं मिलेंगे। आप यहाँ आने से पहले इतना कुछ वीडियोस में देखते हो, इतना कुछ सुनते हो कि यार वहां जाके मैकडॉनल्ड्स में काम करना पड़ेगा, तुम यहाँ पे मैनेजर थे इंडिया में, दुबई में कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां तो मैकडॉनल्ड्स में काम करो, टिम हॉर्टन में काम करो। यार थोड़ी सी तो हालत टाइट थी हम लोगों की, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने ये देखा कि यार जॉब तो अलग है,
ड्राइविंग इतनी ज्यादा करनी पड़ रही है, डिस्टेंसेस इतने ज्यादा हैं जॉब्स के लिए। अगर आप डाउनटाउन या उसके आसपास नहीं रहते हो और विद अ फैमिली आप प्रेफर करोगे डाउनटाउन से दूर रहना, कहीं अपना घर लेके, तो मैंने कहा यार ये तो ऐसी तैसी हो जानी है, ये तो भैया लंका लग जानी है हमारी, स्पेशली सर्दियों का मौसम देखते हुए। तो ये एक बहुत बड़ी जो मुझे लगा कि दुबई में गर्मी है लेकिन एवरीथिंग इज सो वेल प्लान्ड, द सिटी इज सो वेल कनेक्टेड विद मेट्रो एंड बसेस की यार वो लाइफ एनी डे बेटर है इस लाइफ से। ये लाइफ मैंने चुनी अपने लिए खुद है, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैं इसमें एडजस्ट हो पाऊंगा। तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी इस चीज की कि जॉब एक तो मिल नहीं रही है, और अगर मिलेगी भी तो यार मैं जाऊंगा कैसे जॉब पे, करूंगा कैसे इतना काम। तो यार मुझे लगा कि हमने एक बहुत गलत डिसीजन जो है वो ले लिया है। अभी तो नए नए हम आए हैं दुबई से, कनाडा आना एक गलत डिसीजन था। जॉब मिल गई है, कल को अच्छी भी मिल जाएगी, लेकिन क्या मैंने अपनी लाइफ डाउनग्रेड कर ली है दुबई के मुकाबले, ये ऐसे ऐसे ख्याल मेरे मन में कैनेडियन लाइफ को देख के आने लग गए थे। और यार जो सबके मन में होता है कि कनाडा जाना है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या कोई भी हो, कि अल्टीमेट एम तो पीआर और फिर सिटीजनशिप लेना ही होता है। तो मैं अपने आप से कहता कि पीआर लेके हम लोग यहाँ पे आ तो गए हैं, और कल को सिटीजनशिप भी हो जाएगी, कैनेडियन पासपोर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन क्या जिंदगी जीने का एम सिर्फ एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का पासपोर्ट लेना ही होता है? क्योंकि अब मुझे साफ नजर आने लग गया था कि भाई दुबई में चाहे सिटीजनशिप ना मिले, लेकिन जो कंफर्ट है, जो वहां पे आपकी इनकम होती है, और उस इनकम से जो आप अपनी लाइफ जी सकते हो, अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो, पासपोर्ट के आगे भाई वो बहुत बड़ा है, और पासपोर्ट उसके आगे कुछ भी नहीं है एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का। भाई मैंने तो पूरा मन बना लिया था। इनफैक्ट मैं तो ये भी सोच लिया था कि अपने पुराने एम्प्लॉयर जो दुबई वाले हैं उस कंपनी से बात करके वापस जाने का जुगाड़ कर लेता हूँ, कि मैं छोड़ के आया था कोई बात नहीं, और वो मुझे रख भी लेते। मुझे ये भी पता था कि भाई कर लेता हूँ। मन में ऐसा उस टाइम पे ख्याल बहुत आते थे कि भाई मैंने तो डाउनलोड कर ली लाइफ, और अब मैं चला जाता हूँ यहाँ से छोड़ के, भाड़ में जाए जो खर्चा हुआ, भाड़ में जाए, तेल लेने जाए, जो भी हम यहाँ पे आए हैं, जो हमने खर्चा कर दिया, जो हमारे प्रोसेस में इतना हेडेक हुआ है, सब कुछ हुआ है, मैं अगली फ्लाइट पकड़ के वापस जा रहा हूँ दुबई। पता है फिर जितना ज्यादा आप देखते रहते हो चीजें, तो उतना ज्यादा आपके मन में ना कंपैरिजन होने लग जाता है। मेरे दोस्त दुबई के, मेरी कंपनी, मेरी सैलरी, मेरा एक सिस्टम सेट था वहां पे, मैं सबको जानता था, मैं उस लाइफ में ढल चुका था, इंडिया के पास सारी चीजें फिर इकट्ठा होके और हावी होने लग जाती हैं आपके ऊपर। नए नए आते हो तो आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो आपको लगता है कि यार जो ऑफर्स, मुझे जॉब ऑफर्स आ भी रही हैं यहाँ पे, वो कोऑर्डिनेटर लेवल की हैं, ये सब है। मैं मैनेजर लेवल की जॉब छोड़ के आया था, हाई लेवल की सैलरी छोड़ के आया था, क्या ये करने के लिए? तो आपको ना डाउट बहुत ज्यादा होने लग जाता है अपने डिसीजंस के ऊपर, और ये फीलिंग कि मैं वापस चला जाऊं, वापस चला जाऊं, वापस चला जाऊं, ये फीलिंग, ये लड़ाई, ये WWE शुरू हो जाता है आपके मन के अंदर, बिटवीन कनाडा एंड दुबई, बिटवीन योर डिसीजंस एंड योर पास्ट लाइफ। बट अब मैं आपके सामने बैठा हूं, अपनी कहानी शेयर कर रहा हूं, और आप मेरे बाकी वीडियोस भी देखते हो। कनाडा में आए हुए भी 6-7 साल होने वाले हैं करीबन, और मैं दुबई वापस नहीं गया। तो ऐसा हुआ क्या कि फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हम कनाडा में ही रहेंगे। तो भाई जब वो WWE चल रहा था ना माइंड के अंदर, की माइंड का पूरा मसाला मैगी हुआ पड़ा था कि अब करना क्या है, क्या करें, निकल पड़े, रह जाएं, तब शांति से, आराम से मैंने अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछा, तू कनाडा आया क्यों? हाँ, ये एक सवाल जब मैंने पूछा और इसके जो मुझे जवाब मिले, उससे मुझे क्लैरिटी हो गई कि नहीं, मुझे कनाडा में एक चांस तो देना है अपनी जिंदगी को, ऐसे हार नहीं माननी और आगे बढ़ना है, और एटलीस्ट एक ऑनेस्ट ट्राई देके, एक ऑनेस्ट चांस कनाडा को और अपने आप को जरूर देके देखना है। क्योंकि यार जब मैंने अपने आप से सवाल किया तो मुझे फिर आंसर्स मिलने लग गए कि व्हाई डिड वी चूज टू मूव फ्रॉम दुबई इन द फर्स्ट प्लेस। बात सिर्फ सिटीजनशिप की नहीं है कि पासपोर्ट मिल जाएगा, चलो कल को हमारे बच्चे का, हमारा फ्यूचर सिक्योर है, पता नहीं कैसे पासपोर्ट से, बट चलो पासपोर्ट मिल जाएगा। बात उससे ज्यादा है, इट गोज बियॉन्ड पासपोर्ट। तब मुझे समझ में आया कि यार दुबई में जब मेरी जॉब चली गई थी तो कितनी टेंशन हो गई थी, अगली जॉब नहीं मिलेगी अगर, तो हमें 30 डेज के अंदर कंट्री छोड़नी पड़ जाएगी, हमें वापस इंडिया जाना पड़ जाएगा। और क्या हम इंडियन लाइफ के लिए रेडी हैं? तो वो सब फिर याद आने लग जाता कि वही भसड़, वही भीड़ भड़क्का, वही एरोगेंट बॉसेस एट वर्क प्लेसेस। इंडिया में तो यार हम काम नहीं कर पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, तो इट्स बेटर कि दुबई से अगर कुछ हो जाता है तो ये छोड़ने के बजाय एक ऐसी कंट्री को ले जहां पे हमें परमानेंटली रहने का मौका मिल सके। और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर था हमारा दुबई छोड़ के कनाडा मूव होने में। हम कनाडा आए थे स्टेबिलिटी के लिए, तो हम उसको चांस ही नहीं दे रहे हैं कि हमें स्टेबिलिटी दिखाए। तो मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, हमें इसको चांस देना पड़ेगा, अपने मूव को, कनाडा को, अपने आप को, अपनी फैमिली को चांस देके एक बार पूरा अपना 100% झोंक दो। फिर नहीं हुआ तो देख लेंगे। धीरे धीरे जैसे आप लाइफ में मैच्योर होते तो मुझे समझ में आने लगा कि यस, दुबई gives you that luxury life, दुबई gives you that comfortable life, but एक uncertainty, वो तलवार हमेशा
लटकी रहती है सर पे। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ हो जाता है, जॉब चली जाती है, जो कोविड में बहुतों की गई, मेरी भी गई, तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सपोर्ट मिला एंड दैट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा देखो अगर हम यहां से चले गए होते और जॉब चली गई होती, दुबई में होता, कुछ भी हो सकता था, ऐसा सपोर्ट मुझे नहीं मिल सकता था इंडिया में, दुबई में, कहीं पे भी। तो मुझे कनाडा के अंदर एक ऐसा सपोर्ट मिला सर पेमेंट्स का गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने, जिससे अच्छा खासा मेरा घर चल रहा था। उसके अलावा जॉब जाने पे जो यहाँ पे मुझे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ईआई बेनिफिट्स मिले, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। मुझे लगा यार ये है, अब इस देश को मैं समझ रहा हूं, ये देश मुझे समझ रहा है, अब ये रंग दिखा रहा है अपने देश, और ये रंग मुझे आ रहे हैं पसंद। और यार जब आपके बच्चे होते हैं, आपकी फैमिली होती है, तो एज अ फादर भी आपको सोचना पड़ता है। तो मुझे लगा कि देखो मेरी बेटी के लिए कल को अगर वो दुबई में रहती है और मान लो 16 17 18 साल की है और मेरी जॉब चली जाती है, हमें दुबई किसी भी रीजन से छोड़ना पड़ जाता है, तो वो जो इंडिया में कभी रही नहीं, क्या वो इंडिया में एडजस्ट कर पाएगी? लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेट अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो एटलीस्ट उसके पास एक जगह है जहाँ वो पलेगी बढ़ेगी, एक कंट्री को अपना घर बोलेगी, यहाँ का सिस्टम समझेगी, दोस्त यार बनाएगी, यहीं पे अपना फ्यूचर बनाएगी। तो एक बेस, एक फॉरएवर होम, कनाडा वहां पे सारे मार्क्स जो है वो ले रहा था, और मुझे लगा कि नहीं, हमें यहीं रुकना चाहिए। और उस डिसीजन में मैं खुश हूं, क्योंकि ऐसा डिसीजन लेने के बाद माय डॉटर इज वेरी हैप्पी लिविंग इन कनाडा। उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, स्कूल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो शी इज एंजॉइंग हर लाइफ इन कनाडा। तो मुझे लगा नहीं यार, वो एक डेस्परेशन में हमने डिसीजन नहीं लिया, वो अच्छा हुआ, तो हम कनाडा में रुक गए। लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक कनाडा इज अ वेरी गुड ऑप्शन। देखो डोंट गेट मी रॉन्ग, दुबई इज अ फैंटास्टिक, इज एन अमेजिंग प्लेस टू लिव, लेकिन हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। हम इंडिया से दुबई गए, फिर मैं दुबई में रहा 6.5 7 साल, फिर वहां से हम यहाँ आए, तो लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। आई थिंक जो मुझे रियलाइज हुआ कि जो चीज मुझे अनकंफर्टेबल कर रही थी, कि दुबई वॉज गिविंग मी शॉर्ट टर्म कंफर्ट, यानी कि मैं फटाफट वापस चले जाता हूँ, वो लाइफ मैंने देखी है, मैं उसी में सेट हो जाऊंगा, ज्यादा कुछ है नहीं, वापस से वही इज्जत, वही मैनेजर लेवल, वही सब। लेकिन मैं ये नहीं देख पा रहा था इनिशियली कि कनाडा मुझे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म बेस दे रहा था। दूसरी चीज मुझे ये भी रियलाइज हुई कि दुबई में फास्ट पेस लाइफ है, लेकिन तब तक जब आप एक यंग एज में हो। जब मैं कनाडा आया था, आई वाज अराउंड 35 36 इयर्स ओल्ड, तो मुझे लगा कि वो लाइफ उस टाइम के लिए ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमने अपनी लाइफ कनाडा में बनाई है, हमने यहाँ पे सेटल हुए हैं, जॉब्स में, घर में, सोसाइटी में, फ्रेंडशिप्स में, तो ये बात रियलाइज हुई कि एज के साथ थोड़ा ठहराव चाहिए, एज के साथ थोड़ी शांति चाहिए। घर में एक बीवी है जो लड़ती रहती है, कम से कम एनवायरनमेंट तो शांति वाला, शांति के एनवायरनमेंट में लड़ाई करी हुई भी ठीक लगती है। तो यार बॉटम लाइन तो यह है कि आई वॉजंट हैप्पी बिकॉज कैनेडा इज रॉन्ग, आई वॉजंट हैप्पी बिकॉज ग्रोथ फ्रॉम स्क्रैच वॉज मेकिंग मी अनकंफर्टेबल। तो इसमें कनाडा की कोई गलती है नहीं, हजारों लाखों लोग यहाँ पे रहते हैं, हर कोई मेरी तरह सोचने लग गया तो भैया चल गया ये देश। लेकिन मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ, और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि मैंने वापस जाने का डिसीजन नहीं लिया। पेशेंस, टाइम लगा, स्क्रैच से स्टार्ट किया, लेकिन ग्रोथ मिली, सब कुछ मिला, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि कनाडा जैसी जगह ने हमें अपनाया और हमने इसको अपना लिया। तो यार मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप भी मेरी तरह एक इमिग्रेंट हो जो आना चाहते हो कनाडा, यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में, स्पेशली दुबई जैसी ग्रेट अमेजिंग जगहों से, तो हाँ मैं बोलूंगा कि रिस्क तो जरूर रहेगा आने में। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा अपनी लाइफ के साथ, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा अपने करियर के साथ, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा अपनी फैमिली के ड्रीम्स के साथ। और ये रिस्क आना भी चाहिए, ये डाउट आना भी चाहिए, क्योंकि भैया डर के आगे ही जीत है। लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। प्लीज डू नॉट टेक इट एज प्रोफेशनल, लीगल, ऑफिशियल एडवाइस। हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, आपको ये खुद तय करना है। कोई आपको नहीं आएगा और किसी की सुननी भी नहीं चाहिए। आपको ये खुद तय करना है कि क्या आप वो सब छोड़ के जहां आप अभी हो दोबारा से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। क्या आपका लॉन्ग टर्म एम एक पासपोर्ट लेना है सिर्फ, या फिर एक शांति की जिंदगी, स्लो पेस ऑफ लाइफ, इजी पेस ऑफ लाइफ है, या फिर आपकी लाइफ का एम बहुत पैसा कमाना है, जो कि होना भी चाहिए, नथिंग रॉन्ग विद दैट। दोनों ऑप्शन अपनी अपनी जगह सही है। हर किसी को सब कुछ सूट नहीं करता है। मुझे बहुत ज्यादा डाउट हुआ था, आपको भी हो सकता है, होगा ही, लेकिन मैं घबराया नहीं। शुरू में घबराया था थोड़ा सा, लेकिन फिर घबराया नहीं। और मैं ये बोलूंगा आप भी घबराना मत मेरे भाई। अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बोलना चाहूंगा, थोड़ी सी हिम्मत रखो, थोड़ा सा अपने आप को टेंशन कम दो, सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करो। लुक एट द पॉजिटिव्स मोर रादर देन द नेगेटिव्स।
क्या हो सकता है पे ज्यादा फोकस रखो, क्या हो रहा है और नहीं हो पाएगा उस पे कम। तो आई एम श्योर रादर कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी कनाडा में। बाकी यार आपके भी अगर कोई व्यू पॉइंट है इस टॉपिक को लेके, आप भी अगर मेरी तरह किसी सिचुएशन में हो, यहाँ पे 6-7 साल पहले आए थे या नए आए हो, तो प्लीज अपना भी एक्सपीरियंस कुछ शब्दों में कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आप किसी को जानते हो जो कनाडा आने की सोच रहा है, इंडिया से, दुबई से, कहीं से भी, तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। दे कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी एंड आई विल ट्राई टू आंसर देयर क्वेश्चंस एज मच एज आई कैन। ओंटारियो के अंदर, टोरंटो जीटीए के अंदर मैं एक लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट हूं। तो अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चंस हैं कि आप कनाडा आने वाले हो अकोमोडेशन को लेकर टोरंटो जीटीए के अंदर, या आप किसी को जानते हो जो आने वाला है, उनके कुछ सवाल हैं, नो ऑब्लिगेशंस, नो प्रॉब्लम, नो प्रेशर, मुझे कभी भी ईमेल पर रीच आउट कर सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उनकी हेल्प कर सकूं। उनके जो डाउट है रियल एस्टेट से रिलेटेड या कनाडा में सेटल होने से रिलेटेड एज अ न्यू कमर, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर करने की, और होपफुली सब कुछ अच्छा ही होगा। तो थैंक यू अगेन फॉर स्टॉपिंग बाय, फॉर चेकिंग आउट दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर इट विद एनीबडी यू थिंक मे नीड इट। और जो लोग आ चुके हैं या आने की सोच रहे हैं या आने वाले हैं, मैं हमेशा बोलता हूं टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आज फिर से बोलूंगा कि वेलकम टू कनाडा।